नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। आप सभी जानते हैं यह जो चैनल है मेनली फोकस करता है हमारे सीसीएस वाले भाइयों पर, आईटीआई पर भी हम फोकस करते हैं। मतलब मेरा मकसद है कि इस चैनल पे मैं आपको यहाँ पर आईटीआई सीसीएस के जो बच्चे हैं उसके रिगार्डिंग अपडेट करूँ। अब कल मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि सर जी जो सीसीएस का क्राइटेरिया होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसे एक बार अच्छे तरीके से समझा दीजिए। तो मैंने सोचा अच्छा टॉपिक है, इससे आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज और मिलेगी और इस चीज़ में आप परिपक्व हो जाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारे सरकार का रूल है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के 10% वैकेंसी रिजर्व रहेगी। ओबीसी एनसीएल के लिए यानी नॉन क्रीमी लेयर इंक्लूड मत करना, इनके लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रहेगी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 5%। ये क्राइटेरिया जो सरकार है उनका रूल जो है इस पर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल रूल है। अब जो हमारे सीसीएस वाले भाई हैं, लास्ट ईयर जो वैकेंसी मतलब जो 2019 की वैकेंसी आप लोगों के लिए आई थी, इनका जो डिपार्टमेंट ने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कोटा दिया, ये किस तरीके से आप लोगों को कोटा दिया गया, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इस बार आप लोगों का कैसे कैलकुलेट होगा अगर आपका हॉरिजॉन्टल बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यही मैं आप लोगों को समझाऊंगा सीसीएस वाले भाइयों को, और किसी कैटेगरी को जो समझाना था वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया। इसे समझाने से पहले अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको टेक्नीशियन और एएलपी के कंटेंट पे 50% डिस्काउंट दिया था, तो मैं उसे 2 दिन के लिए और एप्लीकेबल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जी कोड तो एक्सपायर हो गया, दोबारा से कर दीजिए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक कोड अप्लाई कर लेना, परचेज करते टाइम आपको दिख जाएगा GET50 GET50। अंत में मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग वीडियो देख लेना, पूरी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सूचना है लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 में जो सीसीएस वाले उम्मीदवार हैं उनका परिणाम यहाँ पर जो जारी किया जाएगा उसमें उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। और अभी जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए आएगी उसमें भी आप लोगों के लिए ऐसा किया जाएगा। जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 10 के पैरा नंबर 9.5 एवं 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित है, यानी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सीसीएस उम्मीदवारों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले उम्मीदवारों में समुदाय वार समायोजित किया गया है। तो ये जो है आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब अभी मैं टेबल के अनुसार आपको समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा कि पैरा 2 और 8 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द सिलेक्टेड सीसीएस शुड देन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी SC ST OBC UR डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। कुछ और यहाँ पर लेटर के स्नैपशॉट मैंने लिए गए और इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिए। अब मैं आपको टेबल के अनुसार समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आप लोगों का वैकेंसीज का टेबल है, इसमें ये जो वैकेंसीज आप लोगों को दिख रही है जैसे UR के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, ये आप लोगों की वैकेंसीज है। ये है आप लोगों का वर्टिकल कोटा, जैसे UR और जो EWS है इनके लिए 10%, OBC के लिए 27%, ST के लिए 7.5%, SC के लिए 15%। ये जो आप लोगों का सीधा सीधा क्राइटेरिया चल रहा है ये आप लोगों का है वर्टिकल। अब ये टोटल जो वैकेंसीज है आप लोगों के लिए 9345 है। अब ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है, आप ये सीसीए की वैकेंसी देख रहे हैं, यहाँ पर सीसीए की भी वैकेंसी दिखेगी। अब सीसी के अंदर आप लोगों को एससी भी दिखेंगे, एसटी भी दिखेंगे, ओबीसी भी दिखेंगे, ईडब्ल्यूएस भी दिखेंगे। तो ये आप लोगों की जो वैकेंसीज है ये 1870 वैकेंसीज है, ये आप लोगों की 9345 में से ही आप लोगों को दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1870 वैकेंसी है और यहाँ पर जो है मान लो, क्योंकि देखो सीसीए की वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट ने इसके अंतर्गत एससी एसटी ओबीसी कितने ये तो बताया नहीं है, उनको ही पता होगा, वो ही जानते होंगे इसके बारे में। और इस बार भी वैकेंसीज आएगी सीसी के अंतर्गत, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एससी के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी है, बस टोटल वैकेंसी आप लोगों के लिए सामने रख दी जाएगी। अब 1870 वैकेंसी है, अब डिपार्टमेंट को इसमें से 70 बच्चे चाहिए एससी के, तो ये 70 जो बच्चे हैं ना वो इसी में से उठ के आप लोगों के आ जाएंगे 1398 में से। और
यहां पर ओबीसी के 500 बच्चे हैं, तो ओबीसी के 500 आप लोग यहां से कम कर दीजिए, तो यहां पर जो वैकेंसी रह जाएगी वो रह जाएगी 2156, और यहां पर जो है इसमें उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में कहें तो जो हमारे सीसीज वाले भाइयों को हॉरिजॉन्टल कोटा दिया जाता है वो आप लोगों को इन्हीं वैकेंसीज में से, जो आप लोगों के वर्टिकल कोटा के अंतर्गत वैकेंसीज आती है उसी में से निकाल के आप लोगों को वैकेंसी दे दी जाती है। इसे ही आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कोटा कहा जाता है। सिंपल शब्दों में ये जो आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ने या फिर सरकार ने रूल रखा हुआ है कि इतने इतने % क्राइटेरिया आप लोगों को मिलेगा SC ST OBC और जनरल EWS को, ये जो हमारी अलग से वैकेंसी आती है जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, CCA हो गया, ये जो कोटा आपको दिया जाता है ये हॉरिजॉन्टल कोटा में जो आप लोगों के लिए वैकेंसीज आती है वो इसी में से निकाल के आप लोगों को दी जाती है। अलग से कोई वैकेंसीज आप लोगों के लिए बनाई नहीं जाती। आशा करता हूं ये रूल आप लोगों को पता चल गया होगा। अब ये जो दूसरा टेबल है इसमें भी इसी तरीके से आप लोगों को चीजें पता चलेगी कि यहां पर अगर CCA की 713 वैकेंसीज है तो 713 वैकेंसी में 700 बच्चे मान लो SC के हैं, और यहां पर जो है मान लो कि 400 बच्चे SC के हैं। अब 400 जो वैकेंसीज है वो आप लोगों की यहां से ली जाएगी, तो इसमें से 400 घट जाएगी, तो यहां पर 155 वैकेंसीज खाली हमारी जो है यहां पर बचेगी 80 वालों की जो वर्टिकल कोटा में है। अब यहां पर जो बचेगी 155 होगी, और आप समझ सकते हैं कि अब वैकेंसीज कम हो जाती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाती है। तो वैकेंसी सिंपल भाषा में मैंने आपको तीसरी बार समझा रहा हूं, सिंपल भाषा में यह समझो कि जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कोटा दिया जाएगा उसमें जो आप लोगों को वैकेंसीज मिलेगी वो आप लोगों को यहीं से ही उठा के दी जाएगी। तो ये जो है यहां पे ये जो आप लोगों को चार्ट दे रखा है, ये सूचना दे रखी, ये बात इन्होंने यहां पर कही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज एप्लीकेबल होती है। फिर भी अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो मुझे बताना, मैं फिर से आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा। और बाकी देखते हैं, अभी तो नोटिफिकेशन ग्रुप डी का आया नहीं है, अगर आता है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को डिपार्टमेंट क्या इस बार रखता है वो पता चल जाएगा, लेकिन रूल इस तरीके से ही बनता है। अब आ जाते हैं इस पर, जो मैंने आपको बोला है कि जो आपका 50% डिस्काउंट है वो कैसे एप्लीकेबल होगा। तो ये आप लोगों के सामने कुछ कंटेंट है, यहां पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ALP के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है। नीचे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मेक पेमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहां पर आप लोगों को एक कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा, यहां पर एक कूपन अप्लाई करना है GET 50, ठीक है 50 कैपिटल में अप्लाई करना, ऑटोमेटिकली 50% डिस्काउंट आपके लिए हो जाएगा। जो 50 रुपए की चीज है वो 25 की हो जाएगी, जो 100 रुपए की चीज है वो 50 रुपए की हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये चीज थी, ये कल आप लोग डिमांड कर रहे थे इसकी, तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टेलीग्राम ओपन है, आप लोग अपने सवाल मेंशन कर सकते हैं। मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। धन्यवाद।